स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट को करवाया जा रहा है। इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 80 प्लस ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आपसे मिस न हो। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला है और ये दिन काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब लड़ाई आर पार का रह गया है। ठीक है, इसमें वही जीतेगा जिसकी तैयारी सबसे अधिक मजबूत होगी। तो चलिए, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए और इस प्रैक्टिस सेट पे अपने तैयारी का अंदाज़ा लगाइए। और हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए, देर न करते हुए अपने अगले प्रश्न को करेंगे और देखते हैं कि हमारा प्रश्न जो है क्या है। तो चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो पहला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीजों के अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है, बीजों के अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। नींबू में डाइबेक रोग किसकी कमी के से होता है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि नींबू में डाइबेक जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कॉपर की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? कॉपर की कमी के कारण होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, वरुणा योजना का संबंध किससे है दोस्तों? वरुणा योजना का जो संबंध है वो किससे है? चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा से है। किससे है? कृत्रिम वर्षा से है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? हमारा जो अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न पे आप लोग ध्यान देंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ बताना है दोस्तों। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की जो स्थापना है बताना है दोस्तों कि कब की गई। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 12 जुलाई 1982 को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना की गई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साइंस से है, बायोलॉजी से है, सॉरी वनस्पति विज्ञान से है। बहुत ही मस्त और लाजवाब क्वेश्चन है। अल्फांसो एम अमरपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एम अमरपाली किसकी प्रजाति है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, आम से है। किससे है? आम से है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों, अंगूर का बगीचा उसी जगह को कहा जाएगा जहां पे अंगूर की खेती क्या होती है? अधिक होती होगी। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि नासिक में होता है। तो नासिक को ही हम लोग अंगूर का बगीचा कहेंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी की किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इस
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, सानेन बकरी के प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये बकरी, इस प्रजाति के बकरी बहुत अधिक मात्रा में क्या देती है, दूध देती है दोस्तों। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, गरीबों का गाय जो है वो बकरी को ही कहा जाता है, गरीबों का गाय जो है बकरी को ही कहा जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का अन्न भंडार जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब को कहा जाता है दोस्तों। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, किसको? पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा अन्न की उत्पादन किया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? बताना है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मखदूम को कहा जाता है। देखिए जितने लोग भी सेशन से जुड़े हुए हैं, कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के प्रैक्टिस सेट को करवा रहे हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि एक बार एक लाइक जरूर मार दें। एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेट का काम करता है, हम लोग के मन में उत्साह होती है कि चलिए इससे भी अच्छा वीडियो बना के और दिया जाए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है, मतलब कितना परसेंट जो है प्रोटीन मुर्गी के अंडे में पाया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 12% जो है प्रोटीन मुर्गी के अंडे में पाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम बताना है दोस्तों। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग डी को याद रखिएगा, केपरा हेरकस होता है। क्या है? केपरा हेरकस। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, ऑर्निथियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? आम में जो लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया दोस्तों, जिन लोगों को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, जिंक की कमी के कारण। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, हर बार एग्जाम में ये पूछता है, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? तो फसल बीमा योजना का बात किया जाए दोस्तों, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1985 ईस्वी में फसल बीमा योजना को जो है लागू किया गया था। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बताना है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, मतलब कहाँ पे स्थित है? कौन सा अनुसंधान संस्थान? केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए को आप लोग याद रखिएगा, बरेली में है। ठीक है, चलिए जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सेशन को फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, हिरण के मांस क्या कहलाता है? हिरण का जो मांस है वो क्या कहलाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, वेनिसन कहलाता है। ठीक है, पोर्क जो है सुअर के मांस को कहते हैं, बीफ जो है गाय या भैंस के मांस को कहते हैं, और मटन तो आप लोगों को पता ही होगा किसके मांस को कहते हैं। अब आप लोग इस
मटन किसके मांस को कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ जो है दोस्तों बताना है किस देश में पाला जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों बताना है। बहुत ही लाजवाब और प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि उर्वरक उत्पादन से जो है संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति खाद्य उत्पादन से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, रजत क्रांति किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, क्रांति से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसमें भी आप लोग जब भी एग्जाम में बैठने जाइएगा तो एक बार ये क्रांति देख लीजिएगा, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये जितनी सारी क्रांति है, रजत क्रांति, ये जितनी सारी क्रांति है, उससे आप लोग उसको एक बार आप लोग देख के ही एग्जाम में बैठिएगा। तो चलिए बात किया जाए रजत क्रांति का, तो रजत क्रांति का संबंध जो है दोस्तों अंडा उत्पादन से, किससे है, अंडा उत्पादन से है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों बताना है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की अगर बात किया जाए तो कहाँ है दोस्तों, हिसार में है। कहाँ है, हिसार में। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, जमुना परी किसकी एक प्रजाति है। जमुना परी बताना है दोस्तों किसकी एक प्रजाति है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, बकरी की प्रजाति है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, इक्विथियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है। जफराबादी जो है किस जानवर की एक प्रजाति है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्या, भैंस की प्रजाति है। क्या है, भैंस की प्रजाति है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सुअर का मांस क्या कहलाता है दोस्तों, ये बता रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पोर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों बताना है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिन जिन लोगों को पता है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि एरेनियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी को याद रखिएगा, द्रव नाइट्रोजन में जो है रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है बताना है दोस्तों किससे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है क्रांति से संबंधित, 2-3 क्रांति तो मैं इसमें बता ही चुका। तो चलिए चलते हैं, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक का हलवाहा किसे कहा जाता है। प्राकृतिक का हलवाहा जो है किसे कहा जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन को राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, केंचुआ को कहा जाता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को बहुत ही उलट पलट करके रख देता है खेतों में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन बताना है दोस्तों किससे प्राप्त की जाती है। तो ये ऊन एक प्रकार की बकरी से प्राप्त किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सारंग मूंगा एवं खेरा किसकी प्रजाति है? सारंग मूंगा एवं खेरा किसकी प्रजाति है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मधुमक्खी की प्रजाति है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि विषाणु से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरीज है। क्या है? ओबिस एरीज है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि डेम कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम रेयान कहलाता है। कृत्रिम जो रेयान होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सिल्क को कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग वीडियो पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, चैनल पे जितने लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में एक उत्साह पैदा करता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, जो सबसे पहला क्लोन स्तनधारी किससे बनाया गया? तो कौन, उसका नाम क्या है दोस्तों? यानी कि डॉली। आप लोग याद रखिएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए डॉली। ठीक है, क्लोन देखिए दोस्तों, क्लोन किसी भी चीज़ का दूसरा रूप होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किस के उत्पादन से है? ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें 2 4 5 क्रांति तो हमने बता ही चुका। पीली क्रांति का संबंध बताना है दोस्तों, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? डी नंबर आप लोग याद रखिएगा, तिलहन से है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए बताना है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है विश्व का कहवा, यानी कि विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है दोस्तों? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ब्राजील को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? इसके पहले पश्मीना ऊन के बारे में हम लोग पढ़े, अब जो है बताना है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ये एक प्रकार के खरगोश से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना एक प्रकार के बकरी से और अंगोरा एक प्रकार के खरगोश से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम बताना है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो ये अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर बास इंडिकस होता है दोस्तों। क्या? बास इंडिकस। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है दोस्तों? मेरिनो बताना है किसकी एक प्रजाति है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, भेड़ की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है दोस्तों? भेड़ की प्रजाति है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध जो है किससे है बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, जल प्रबंधन से। ठीक है, चलिए
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना बीज फलों का विकसित करना क्या कहलाता है? बिना बीज फलों का विकसित करना क्या कहलाता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि टिश्यू कल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर को आप लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके पहले हम लोग गाय के वैज्ञानिक नाम को पढ़े, बकरी के वैज्ञानिक नाम को पढ़े, अब बताना है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लायर बोर्ड किस देश की एक पक्षी है? लायर बोर्ड किस देश का पक्षी है? इस प्रश्न का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप बताना है दोस्तों, किसे जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, अंटार्कटिका को जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हवाई द्वीप को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो, सेरेंगेटी वन प्राणी अभयारण्य किस देश में है? ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जिन जिन लोगों को पता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो विल्ली बिल्ली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर स्थित चलती है? विल्ली बिल्ली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ पर चलती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कजाकिस्तान में है। ठीक है, सॉरी, कजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है? ग्राउंड जीरो जो है कहाँ में स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो क्या है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों। चलिए बताइए फटाफट, जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यूएसए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण बताना है दोस्तों कि कब हुआ? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण बताना है कि कब हुआ? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1956। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है? ऑरेंज नदी जो है किस देश में प्रवाहित होती है दोस्तों? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मैत्री अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मैत्री अनुसंधान केंद्र बताना है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन किस नदी के तट पर
स्थित है? लंदन को बताना है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे यानी कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। कौन? लंदन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन है दोस्तों? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग जो है सबसे व्यस्त जल मार्ग है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है वो कौन कहलाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिन जिन लोगों को पता है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यूरोप। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूर को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है, तो उसमें उसके फर्म में जो लोग काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, जकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जकारू। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? विक्टोरिया द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा पास किस देश में है? एलिफेंटा पास बताना है दोस्तों किस देश में है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जिन लोगों को पता है। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि श्रीलंका में है। ठीक है, एलिफेंटा पास किस देश में? श्रीलंका में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पो नदी को कहा जाता है, इटली का गंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिन लोगों को पता है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि रोम शहर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप बताना है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है जी? श्रीलंका का सबसे लंबी नदी बताना है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, महावेली गंगा। कौन? महावेली गंगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताना है। चलिए इसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर जिन लोगों को पता है। चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा, वोल्गा नदी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बतानी है दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जिन लोगों को पता है। चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, एकांकगुआ कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को एकांकगुआ कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, एमू तथा कोकाबरा किस देश की पक्षी है? एमू तथा ओकाबरा किस देश का पक्षी है? अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर
कौन है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि एल्बुर्ज। क्या? एल्बुर्ज। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पूर्व का मोती कहलाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यानी श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों नहरों का देश कहलाता है। नहरों का देश किसे कहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नहर है, ठीक है, इसलिए इसे नहरों का देश कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो रास सागर कहां पर स्थित है? रास सागर बताना है दोस्तों कहां पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। क्या? रास सागर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। तो चलिए दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा जो अगला प्रश्न है स्वात घाटी कहाँ में स्थित है? स्वात घाटी बताना है दोस्तों कहाँ में स्थित है। इसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए करेक्ट आंसर जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है काफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? काफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, ये बताना है। काफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी सेंटास को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया दोस्तों? सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, 1869 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके पहले हम लोग वही क्वेश्चन किए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? इसके पहले लंदन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लंदन टोम्स नदी के तट पर है। अब बताना है वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांगो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत बताना है दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अफ्रीका को कहा, अफ्रीका महाद्वीप में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में है? जिला का नाम पूछा है दोस्तों। माजुली द्वीप जो असम के किस राज्य, असम राज्य के किस जिले में है दोस्तों, सॉरी। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि जोरहट जिला में माजुली द्वीप है। कौन? जोरहट जिला में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है दोस्तों? मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यानी कि अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो है मांस का सबसे बड़ा निर्यात करता है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला राज्य, सॉरी सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन से है, ये बताना है दोस्तों।
ठीक है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मानसरोवर झील बताना है दोस्तों। तो मानसरोवर झील का बात किया जाए तो ये झील जो है तिब्बत में पड़ता है। कहाँ? तिब्बत में स्थित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे अर्धभूमि महाद्वीप है। अर्धभूमि महाद्वीप है, कौन है बताना है आपको। 4 महाद्वीप का नाम दिया गया इसमें। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जिन लोगों को पता है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल्कन पहाड़ियाँ किस महाद्वीप में स्थित है? बाल्कन पहाड़ियाँ बताना है दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बाल्कन पहाड़ियाँ जो है यूरोप में स्थित है। कहाँ? यूरोप में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग द्वीप जो है किसे कहा जाता है? तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जंजीबार को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, फेल्लाह कहा जाता है। चलिए आज का सबसे लास्ट वाला प्रश्न, आज के सेशन का सबसे लास्ट वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। मोंगला पतन किस देश में स्थित है? मोंगला पतन जो है किस देश में स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जर्मनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जर्मनी को। जैसा कि इस सेशन में हम लोग 80+ क्वेश्चन को कवर किए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपने तैयारी को हमसे जुड़ करके बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।